ओके। आए वे सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज के दिन भी हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो परमेश्वर ने हमें बीते साल में सुरक्षित संभाल कर, और परमेश्वर ने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, और परमेश्वर ने अपने कामों को भी जो है बीते साल में बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर आगे लेके गया। ओके, 2023 में हमने कई सारी चीज़ें हमने देखी, या फिर कई सारी चीज़ों को हमने किया, है ना, जिसमें हमने बहुत से लोगों को वचन बताया और कुछ गलत शिक्षाओं का खंडन भी किया। उस तरह प्रभु के काम को भी हम लोगों ने और भी आगे लेकर गए, यानी कि और भी परमेश्वर काम को हम अपडेट कर किया। ओके, और भी हम लोगों ने क्या किया है, अपडेट किया है, यानी कि परमेश्वर के काम को और भी हमने नए तरीके से जो है किया है। ओके, तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इन सारे कामों को बीते साल में परमेश्वर ने करने का मौका दिया, और हम आशा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में इस नए साल में हम लोग और भी कुछ परमेश्वर के लिए नए नए काम करना चाहिए। नए नए काम करना चाहिए। ये जो 2024 है ना, ये हैप्पी न्यू ईयर तभी बनेगा जब हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे परमेश्वर भी हैप्पी होना चाहिए और हम लोग भी हैप्पी होना चाहिए, और परमेश्वर के लिए भी कुछ न्यू लगना चाहिए, और हमें भी परमेश्वर के सेवकाई में कुछ न्यू लगना चाहिए, और ये साल भी परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, और हमें भी ये साल अच्छा लगना चाहिए। तो ये सारा काम होना चाहिए समझो। तो हम लोग को जो है इस साल में बहुत एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर 2024 हमारा किसी काम का नहीं। जिस तरह अभी तक हमने हमारे बीते दिनों को बिताया बेकार में, है ना प्रभु के काम को आगे बढ़ाया, ना किसी चीज़ को हमने आगे किया। अगर इस तरह किया होगा तो ये भी हमारा जाएगा। लेकिन हमने 2023 में अच्छा काम किया है, लेकिन 2022, 21, 20 जो भी उल्टा गिनती है ना, वो उल्टा गिनती इस साल में शुरू नहीं होना चाहिए। ओके, उस उल्टे गिनती को इस साल में नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो है ये साल जो है प्रभु के लिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जितना हम लोग परमेश्वर के लिए कर सकते हैं उतना हम लोग करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने क्या किया पता है, प्रभु ने हमें क्या किया पता है, परमेश्वर ने हमें मसीह में जो है नई सृष्टि बनाया है। ओके, नई सृष्टि करके परमेश्वर ने हमें बनाया है। मतलब संसार में जितने भी सारे मनुष्य हैं, संसार में जितने भी सारे मनुष्य हैं, उन सभी मनुष्यों में से केवल मसीह लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके वचनों पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे ही लोग कौन है पता है, नई सृष्टि है। मतलब न्यू पीपल, न्यू क्रिएशन या न्यू क्रिएचर, है ना, इस तरह हम लोग जो है बोल सकते हैं। तो परमेश्वर जो है हमें किस तरह देखता है कि हम मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। जैसे कि आज हम लोग कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, कुछ बातों को ध्यान करेंगे, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे। ओके, एक वचन मैंने आपके लिए रखा है। ओके, यहाँ पर दूसरा कोरिन्थियों, दूसरा कोरिन्थियों 5वां अध्याय 17 वचन। ओके, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है। ओके, इसलिए यदि कोई मसीह में, यानी कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या है, मसीह में है। जैसे कि हम लोग है ना, हम लोग भी मसीह में है, और संसार में जितने लोगों ने भी यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, वे भी लोग कौन है, मसीह में है। ओके, इसके लिए वचन यहाँ पर इस तरह कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। कौन सी सृष्टि है, नई सृष्टि। यानी कि हम सभी लोग कौन है पता है, न्यू क्रिएचर्स है। हम सभी लोग कौन है, नए लोग है, प्रभु के लिए नए लोग है ना। परमेश्वर ने हमें नया क्यों बनाया, किस लिए बनाया, है ना, नया क्यों बनाया बोलेगा तो आगे का लाइन इस तरह लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। मतलब हमारा जो पुराना जो जीवन था, जब प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, या फिर प्रभु में रहकर भी कुछ काम नहीं करते थे,
है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं मसीह समाज में, यीशु मसीह पर विश्वास भी करते, बपतिस्मा भी लेके बैठे, लेकिन कोई काम करते नहीं है ना, कोई काम करते नहीं है। अभी भी वो लोग के अंदर वही पुरानी बातें हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है ना नई बातें आना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर लिखा है पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। मतलब हमारे जीवन में सब कुछ क्या होना चाहिए, नया होना चाहिए। क्यों पता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सेवा दिया है। क्या दिया है, एक सेवा दिया है। परमेश्वर ने हमें एक काम दिया है, जैसे कि 18 वचन में हम लोग पढ़ेंगे, समझो 18 वचन में इस तरह लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने क्या किया पता है, यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ, है ना, मतलब पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, ओके, जो स्वर्ग में है, उसने क्या किया पता है, यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ क्या किया, मेल मिलाप किया। क्योंकि हम लोग परमेश्वर की संगति नहीं करते थे, ना उनकी बातों को सुनते थे, ना उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर आने के बाद पिता परमेश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताकर हमें क्या किया, पिता के साथ क्या कराया, मेल मिलाप कराया। और हमें कौन सा सेवा दिया है, लास्ट लाइन लिखा है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मतलब हमें क्या करना चाहिए पता है इस नई सृष्टि में, ओके, इस नई सृष्टि में क्या करना चाहिए पता है, हम लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, है ना, संसार की चीजों को लेकर, या फिर झूठी शिक्षा को लेकर, या फिर संसार की मनगढ़ंत शिक्षा को लेकर, इस तरह जो लोग दूर हो चुके हैं, उन्हें हम क्या करना चाहिए, उन्हें वापस हम लोग मेल मिलाप करना चाहिए। मतलब लोग को जो है ना प्रभु में क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ये सेवा परमेश्वर ने क्या किया है, हमको दिया है। ओके, परमेश्वर ने ये सेवा जो है हमको दिया है। तो ये सेवा हम सभी लोग क्या करना चाहिए, करना चाहिए। ओके, मतलब परमेश्वर हमें ये देखना चाहता है कि हम सभी लोग कौन है पता है, मसीह में नई सृष्टि है। इसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक नई सृष्टि बनना चाहिए। जैसे कि और कुछ वचनों को हम देखेंगे, समझो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है या फिर ये सिखाता है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसीलिए सब प्रकार का बैरभाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके, मतलब हमारे अंदर से क्या दूर होना चाहिए, बैर भाव दूर होना चाहिए, छल दूर होना चाहिए, कपट दूर होना चाहिए, डाह, निंदा, बदनामी क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए हम लोग, 2 वचन में लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान। मतलब हम लोग कैसे बनना चाहिए, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ओके, मतलब यहां पर वचन क्या बता रहा पता है, हम लोग को वापस जो है ना कैसे बनना जरूरी है, नए जन्मे हुए बच्चे के जैसा होना चाहिए, है ना, नए जन्मे हुए बच्चे की तरह। क्योंकि बच्चे के अंदर बैरभाव नहीं होता है, छल नहीं होता है, कपट नहीं होता है, डाह नहीं होता है, निंदा नहीं होता है, ये सारी चीजें उसमें होता नहीं है। ओके, तो उसी तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए, नए जन्मे हुए बच्चों के समान बनना चाहिए। और क्या करना चाहिए, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी लालसा करना चाहिए, आत्मिक दूध। आत्मिक दूध यानी कि हमें तो गाय का दूध पता है, गधे का दूध पता है, बकरी का दूध पता है, ये आत्मिक दूध क्या है ना, ये आत्मिक दूध क्या है, ये आत्मिक दूध क्या है बोलेगा तो परमेश्वर का वचन है। क्या है, परमेश्वर का वचन है। अभी हम लोग क्या करना चाहिए, आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब उसके द्वारा उद्धार पाना यानी कि हम लोग मसीह में क्या होना चाहिए पता है, नए बनते जाना चाहिए। क्या बनते जाना चाहिए, नया बनते जाना चाहिए। मतलब उद्धार पाने के लिए, मतलब हमारा उद्धार कभी होगा पता है, जब हम लोग जितना ज्यादा वचन को सुनेंगे, जितना ज्यादा वचन को सीखेंगे, जितना ज्यादा वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, उतना ही हम लोग क्या आएंगे पता है,
वचन के द्वारा, यहां पर इसलिए लिखा है हरा कलर में, ताकि उसके द्वारा यानी कि वचन के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। मतलब जितना वचन सुनोगे समझो तुम उद्धार पाने के नजदीक आओगे। ये मत सोचो कि मैंने विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया करके मत सोचो, तुम्हारा उद्धार हो भी सकता है ना। अगर बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु के लिए किसी काम के लिए तुम नहीं रहोगे समझो, है ना, विश्वास करने के बाद कुछ काम नहीं कर रहे हो, है ना, कुछ भी काम तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा, तो क्या वचन क्या बताता है? यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो विश्वास कैसा है? मरा हुआ है। मतलब विश्वास तो करता है लेकिन क्या नहीं है? कर्म नहीं है, कोई वर्क नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो फिर उस दशा में क्या है? हम लोग मरे हुए लोग हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे लोग देखो मसीह बन चुके हैं लेकिन वचन सीखते नहीं है, और दूसरा काम करते नहीं है ना। तो ऐसी दशा में जो लोग हैं वो क्या पता है? अंदर से मरे हुए लोग हैं। तो हमें नया बनना चाहिए समझो, हमें उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ना है समझो, तो हम क्या करना चाहिए? नए जन्मे हुए बच्चों के समान, है ना। ये मत बोलो कि नया साल आया है ना, नया साल आएगा जाएगा, है ना, नया साल जो है आएगा जाएगा, उससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं है ना। 2024 आया, इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं है, लेकिन इस 2024 में अगर तुम नई नई चीजों को सीखोगे, है ना, आत्मिक दूध की लालसा करोगे, वचन को सुनोगे, वचन को सीखोगे, वचन में आगे बढ़ते जाओगे समझो, तो तुम क्या बन सकते हो? तुम खुद नया बन सकते हो। क्या बन सकते हो? तुम खुद जो है नया बन सकते हो। और क्या करना चाहिए? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मतलब वचन सीखते रहना चाहिए, वचन सुनते रहना चाहिए, वचन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके द्वारा तुम क्या है पता? उद्धार पाओगे, और उद्धार पाने के लिए बढ़ते 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 जाओगे। नहीं तो समझो वचन सुनेंगे, बाद में भूल जाएंगे, कलीसिया छोड़ देंगे, है ना, संगति छोड़ देंगे, तो वो उद्धार पा सकता है? उद्धार पा सकता है ना। आज के विश्वासियों क्या पता है? काम नहीं चाहिए, बस अपने बस कलीसिया में आएंगे, चुपचाप बैठेंगे, जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, है ना। और सोचते हैं कि बस हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। क्या सोचते हैं? स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी भ्रम में मत रहो, है ना, ऐसा बिल्कुल भी भ्रम में मत रहो, है ना। उद्धार अगर पाना चाहिए समझो, हम लोग क्या बनना चाहिए पता है? नए जन्मे बच्चे के समान बनना चाहिए, और निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करना चाहिए। मतलब वचन सुनना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, ज्ञान को सीखना है, काम भी करना है। इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे समझो, तब हम लोग क्या हो सकते पता है ना। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, ओके, हम लोग नए कैसे हो सकते हैं करके उन बातों को देखेंगे। जैसे कि 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन, ओके, 1 कोरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन में यहां पर हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, इसीलिए हम साहस नहीं छोड़ते, है ना। मतलब जो लोग प्रभु में है, मसीह में है ना, उनके लिए पौलुस क्या बता रहे पता है? इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते। साहस नहीं छोड़ते यानी कि प्रभु काम करना इतना आसान नहीं है ना। अगर तुम दिल से करोगे तो बहुत आसान है, लेकिन कुड़कुड़ा के करेंगे तो तुमको साहस करना पड़ेगा, है ना। बहुत से लोगों को देखो परमेश्वर का काम जो ना बहुत ही भारी बोझ लगता है। क्या लगता है? बहुत ही भारी बोझ लगता है। इसके लिए बोझ लगता है करके साहस छोड़ देते। क्या करते हैं? परमेश्वर का काम बोझ लगता है, इसके लिए क्या करते हैं पता है? साहस को छोड़ देते। साहस छोड़ने यानी कि हिम्मत छोड़ देना। मतलब हिम्मत छोड़ देना यानी कि प्रभु के काम को छोड़ देना। जो लोग छोड़ देते हैं वो कभी नए नहीं बन सकते हैं, है ना। लेकिन जो लोग साहस नहीं छोड़ते, जो अपनी हिम्मत को पकड़े रहते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते रहते हैं, वचन को सीखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो लोग कैसे रहते हैं पता है? इस वचन के अनुसार रहते। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मतलब क्या नया होना चाहिए हमारा लाइफ में, है ना। साल नया आने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं है ना। साल नया आने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो भीतरी मनुष्य तत्व है वो क्या होना चाहिए? दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिन प्रतिदिन, ओके, दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए। तो हम क्या करना चाहिए?
क्या करना चाहिए बोलते, वचन को अच्छी तरह सीखना चाहिए। जिस तरह हमने पीछे वचन में देखा था कि आत्मिक दूध की लालसा करो, यानी कि वचन की लालसा करो, वचन को सीखने की लालसा करो। जब वचन सीखते जाओगे, वचन में आगे बढ़ते जाओगे, समझो तब क्या होगा पता है, भले हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश होता है, ओके, भले हमारा बाहरी जो मनुष्य तत्व है, बाहरी मनुष्य तत्व यानी कि हमारा शरीर, ओके, बाहरी मनुष्य तत्व यानी कि हमारा शरीर, हमारा शरीर क्या होता है पता है, डेली का डेली नाश होते जा रहा है। किधर क्या होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है। मतलब हम लोग इस शरीर को कहां लेके जा रहे हैं बोलेगा तो ये शरीर धीरे 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 क्या हो रहा है पता है, नाश की तरफ जा रहा है, यानी कि मृत्यु की तरफ जा रहा है। ओके, क्या किसकी तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। जैसे कि आज हम लोग जो है लगभग कोई 30 पार किया है, कोई 40 पार किया है, कोई 50 पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है, हमारा जो है शरीर नाश होता जा रहा है। क्या होते जा रहा है, नाश होता जा रहा है। लेकिन शरीर नाश तो हो गई, लेकिन हम किसके बारे में सोचना चाहिए, आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, जो कि क्या होते जाता है पता है, हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ओके, दिन प्रतिदिन क्या होते जाता है, नया होते जाता है। सच में हमारे शरीर को नया बनाने की हमें इतना जरूरत नहीं है। बहुत से लोग नया साल आया करके नया कपड़ा पहनेंगे, नया सूट बूट पहनेंगे, नए नए चीजों को खरीदेंगे, है ना, नए नए कामों को करेंगे, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं है, उससे कुछ भी फायदा नहीं है, जब तक तुम्हारी आत्मा जो है दिन प्रतिदिन वचन से ना बढ़ पाए। ओके, दिन प्रतिदिन वचन से नहीं बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन वचन को नहीं सीख रहा है, दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा है, समझो तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर किसी काम का नहीं है। इसीलिए यहां पर पहली सदी के जो मसीह लोग हैं, पौलुस इस कलीसिया कहता है कि हमारा भीतरी मनुष्य तत्व क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। मतलब उनका जो आत्मिक जीवन है, ओके, उनका जो आत्मिक जीवन है वो क्या हो रहा है पता है, दिन प्रतिदिन नया हो रहा है, यानी कि वो दिन प्रतिदिन वचन को सीख रहे हैं और दिन प्रतिदिन प्रभु के लिए कुछ नया काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, मतलब उनके अंदर डेवलपमेंट नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, उनके अंदर डेवलपमेंट नजर आ रहा है। मतलब वो लोग जो ना, जब शुरू शुरू मसीह में आए थे तो उनको कुछ नहीं आता था, ना प्रार्थना करने आता था, ना वचन बोलने आता था, ना फिर वर्शिप करने आता था, ना गीत गाने आता था, ना प्रभु काम करने आता था, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे वचन को सुन रहे, जैसे जैसे वचन को सीख रहे हैं, वचन में आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो गए वो लोग, धीरे धीरे जो है प्रार्थना करना सीख गए, धीरे धीरे जो है वचन बोलना सीख गए, धीरे धीरे आराधना करना सीख गए, धीरे धीरे प्रभु काम करना सीख गए। मतलब उनके अंदर क्या होते जा रहा है पता है, दिन प्रतिदिन नया होते जा रहे हैं लोग। क्या होते जा रहे, दिन प्रतिदिन नया होते जा रहे। इसके लिए पौलुस इस बात को कह पा रहा है कि हम क्या कर रहे पता है, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। सच में इस वचन से हमें क्या सीखने की जरूरत है पता है, मसीह में हम लोग डेली का डेली अपडेट होते जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, डेली का डेली अपडेट। ऐसे नहीं कि जैसे पहले मसीह में आया था अभी भी वैसा ही है ना, ना प्रभु में तरक्की है, ना वचन में तरक्की है, ना काम में तरक्की है, कुछ नहीं, बस आया और गया, आया और गया, है ना। इसको तरक्की नहीं बोलते, दिन प्रतिदिन नया होना नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते कि तू कहलाने के लिए तो जिंदा है ना। वचन क्या कहता है प्रकाशित वाक्य में, तू नाम के लिए जिंदा है, लेकिन परमेश्वर दृष्टि में क्या है, मरा है। मतलब परमेश्वर ये कहना चाहता है कि तू नाम के लिए मसीह में है, लेकिन तू सच में बोल तो मरा हुआ, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति ने कोई काम का नहीं होता है ना। ना मरा हुआ व्यक्ति काम कर सकता है, ना मरा हुआ व्यक्ति चल सकता है, ना फिर सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना काम कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उसको ही बोलते हैं डेड बॉडी। ओके, मतलब जो प्रभु में कुछ नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है, डेड बॉडी बोला जाता है। लेकिन जो जिंदा है वो क्या करता है, रोज नया बनते जाता है। थोड़ा लाइट चले गया है। ओके, तो ये वचन हमें ये बताता है कि हमें क्या होना जरूरी पता है, मसीह में यानी कि प्रभु में हमें दिन प्रतिदिन नया होना जरूरी है।
ओके, दिन प्रतिदिन नया होना यानी कि हम मसीह में डेवलपमेंट होना चाहिए। मसीह में हम रोज नए नए काम करना चाहिए, प्रभु के काम को और आगे लेके जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पर हम लोग आए और सुनकर चले गए, है ना, इससे कुछ फायदा नहीं है, इससे कुछ भी फायदा नहीं। प्रभु ने जो है अगर आपको एक संगति दिया है, अगर परमेश्वर ने अगर आपको लगता है कि एक अच्छा वचन सिखाने वाला दिया है, तो आप लोग कैसे रहना चाहिए? आप लोग कैसे रहना चाहिए? आप लोग भी जो है मेहनत करना चाहिए, है ना। यदि मैं आप लोग के लिए नए नए वचन लेकर आता हूँ, नए नए टॉपिक लेकर आता हूँ, आपको वचन दे रहा हूँ, वचन सिखा रहा हूँ, वचन में आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग भी क्या करना चाहिए? आप लोग भी आगे बढ़ना चाहिए। और इस सेवकाई को जो परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप का सेवा दिया है, इसे क्या करना चाहिए? आगे हम लोग बढ़ाना चाहिए। ओके, आगे बढ़ा रहे तो इसका मतलब क्या है पता है? हम लोग प्रतिदिन नया होते जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के काम को हम आगे नहीं बढ़ा रहे, समझो। इसका मतलब हम लोग क्या है पता है? इसका मतलब हम लोग मसीह में तो है, लेकिन प्रभु के किसी काम के नहीं। इसके लिए परमेश्वर ऐसे लोग को देखकर बोलता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ, है ना। क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है? क्योंकि चर्च में आते हो, संगति करते हो, लेकिन काम कुछ नहीं करते हो, तो इससे कुछ फायदा है? कुछ फायदा है ना। बच्चा स्कूल में जा रहा है ना, डेली का डेली स्कूल जा रहा है, ना उसको पढ़ाई आता है, ना होमवर्क करता है, ना वो कहीं एग्जाम अच्छा लिखता है, कुछ भी नहीं करता है, कुछ मेहनत ही नहीं करता है, तो स्कूल जाके कुछ फायदा है? स्कूल क्यों जाना चाहिए? कुछ सीखने के लिए जाना चाहिए। उस तरह जॉब पर भी जाते हो, जॉब पे जाने क्या करना चाहिए? जिसके पास काम कर रहे हो उसके लिए मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके मालिक तुमको प्रमोशन देगा, है ना, तुमको तुम्हारा पद बढ़ाएगा और तुमको और भी आगे लेकर जाएगा, है ना। इस संसार में हम लोग देखते हैं। फिर मसीह में आने के बाद भी हम लोग दिन प्रतिदिन नया होना चाहिए, मतलब हमारे द्वारा परमेश्वर का काम आगे बढ़ना चाहिए, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो परमेश्वर हमें यह चाहता है कि इस नए साल में, ओके, इस नए साल में हम लोग क्या करना चाहिए पता है? हम खुद भी दिन प्रतिदिन नया बनते जाना चाहिए और परमेश्वर के कामों को भी क्या करना चाहिए? नए तरीके से लेकर जाने की कोशिश हम लोग करना चाहिए। इसलिए हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत से लोग संसार के पीछे दौड़ रहे, है ना, है तो मसीह में है, लेकिन पूरा दिमाग किधर दौड़ रहा है? संसार में, है ना। संसार के चक्कर में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं पता है? परमेश्वर काम नहीं करते, है ना। संसार में सब कुछ कर चलते रहता है उनका सर, संसार में कोई चीज का कमी नहीं होता है, संसार में कोई चीज रोकते नहीं है, कोई चीज को स्टॉप करते नहीं है, लेकिन प्रभु में क्या करते हैं? प्रभु में रह के प्रभु काम नहीं करते, है ना। ऐसे बहुत से लोग जो ना मसीह लोग आज के तारीख में जीवन बिता रहे, लेकिन हम लोग जो है ना इस तरह नहीं जीना चाहिए। ओके, इस तरह हम लोग जो है बिल्कुल भी नहीं जीना चाहिए। हमारे जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि हम लोग प्रभु के काम क्या करना चाहिए? दिन प्रतिदिन नया बनाते जाना चाहिए। हम भी दिन प्रतिदिन क्या होना चाहिए? प्रभु में नया होते जाना चाहिए। पौलुस क्या कर रहे थे पता है? दिन प्रतिदिन वचन को सीख रहे थे, दिन प्रतिदिन लोगों में वचन लेके जा रहे थे, दिन प्रतिदिन नए लोगों के पास, नई भाषा वालों के पास, नए देश में, है ना, नए नगर में, नए खंड में पौलुस क्या कर रहे थे? सुसमाचार को लेके जा रहे थे। इसके लिए पौलुस क्या बता रहा है? हम दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे? नए होते जा रहे। तो इस नए साल में हमारा आत्मिक जीवन नया होना चाहिए, हमारा शारीरिक जीवन नहीं। ओके, हमारा आत्मिक जीवन नया होना चाहिए। आत्मिक जीवन नया कभी होगा? जब परमेश्वर का काम को हम लोग करते रहेंगे, है ना, करते रहेंगे। करना यानी कि वर्क करना, है ना, सुनना नहीं। बाइबल में इस तरह लिखा है, जो लोग केवल सुनते हैं वो क्या करते पता है? अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन जो वचन पर चलते हैं वही लोग उद्धार पाते हैं, है ना। आज के कई सारे मसीह लोग सुनते हैं लेकिन काम करते नहीं है। इसके लिए याकूब की पत्री में लिखा है कि विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो विश्वास क्या है? मुर्दा है, मतलब मरा हुआ है। लेकिन हमको जो है ना मरा हुआ नहीं बनना है, हमें काम करने वाले बनना है, हमें सुसमाचार प्रचार करने वाले बनना है, परमेश्वर काम को और भी आगे लेके जाने वाला हमें बनना चाहिए। अगर इस तरह हम लोग करते हैं तो ये हमारा साल क्या होगा पता है?
हैप्पी न्यू ईयर होगा, हमारे लिए भी होगा और परमेश्वर के लिए भी होगा। लेकिन इस साल भी हम कुछ नहीं करेंगे, समझो बीते साल की तरह सिर्फ बातें करना है ना, सिर्फ जो है आना जाना, तो उससे क्या होगा? परमेश्वर हमको देखकर खुश नहीं होगा, परमेश्वर हमको देखकर खुश नहीं होगा, उल्टा क्या होगा? उल्टा नाराज होगा, है ना। इसके लिए परमेश्वर भी जो है बहुत विषय में बाइबल में देखते दुखी होते रहता है कि ये लोग मेरे काम करते नहीं है, मेरे इच्छा को पूरा करते नहीं है ना, मेरे सुसमाचार प्रचार करते नहीं, अनेक लोग नाश होते जा रहे, उसके लिए मेहनत करते नहीं करके, इस तरह परमेश्वर क्या होता है पता है, दुखी होते रहता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर के काम को हम लोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस साल में इस 2024 में अगर हमारे द्वारा एक भी आत्मा मसीह में अगर आता है या फिर संगति में आता है, इस कलीसिया में आता है ना, तब कौन खुश होता है? परमेश्वर खुश होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अगर एक पापी भी मन फिराता है तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। तो हम लोग एक व्यक्ति को बचाने के लिए, एक आत्मा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। जब एक व्यक्ति को हम प्रभु में लाएंगे समझो, तब स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। तो इसीलिए इस साल में भी हम लोग क्या करना चाहिए पता है? वचन में आगे बढ़ना चाहिए। नए नए टॉपिक सीखना चाहिए, नए नए सब्जेक्ट हम लोग सीखना चाहिए, नई नई बातों को हम लोग सीखना चाहिए। इस तरह अपने आप को नया बनाना है, उस तरह नए नए काम करना चाहिए, प्रभु के काम को और आगे बढ़ाना है, और आगे लेके जाना है, परमेश्वर के वचन को और भी बेहतरीन तरीके से हमें क्या करना है? लेके जाना है। इस तरह परमेश्वर के वचन को भी क्या करना है? आगे बढ़ाना है। उस तरह नई नई आत्मा को भी जीतना है। नई नई आत्मा को भी जीतना है। तो इस तरह का काम परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। इसके लिए हमने वचन पढ़ा था कि मेल मिलाप की सेवा हमें दिया है। कौन सी सेवा दिया है? मेल मिलाप की सेवा। मतलब संसार में जो भटके हुए लोग हैं उनको हम प्रभु से मिलाना चाहिए, उनको प्रभु के पास लाना चाहिए। तो ये सारे काम अगर हम करना है समझो, तो कलीसिया में ऑनलाइन बाइबल स्टडी में ईमानदारी से हम सभी को जो है ना काम करना है। ईमानदारी से काम करना। मैं हमेशा लोगों को यही फोर्स करते रहता हूँ कि काम करो, काम करो, काम करो। क्योंकि मैं खुद भी काम करने की कोशिश करते रहता हूँ, लोगों को भी यही सिखाते रहता हूँ काम करो, है ना। लेकिन आप लोग भी जो है क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। काम आप लोग भी करना चाहिए। तो आज के विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और भी कुछ स्लाइड्स थे बताने के लिए, लेकिन लाइट जाने की वजह से मैं आपको नहीं बता सका। कोई बात नहीं, कल के दिन हम लोग जो है और भी नए टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे।